देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। विशिष्ट छाप छोड़ जाती है। ये आपको संस्कार सिखा जाती हैं, ये आपको चरित्र निर्माण करना सिखा देती हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से, किस सलीके में ढालना चाहते हैं, ये बताना। एक जगह है जहाँ बच्चे जाते हैं, परिसर में जाने से पहले मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं। जब वंदना करने बैठते हैं तो अपने हाथ के रेखाओं को देखते हुए प्रातः स्मरण का पाठ करते हैं। पूरे देश के लिए शांति का पाठ करते हैं। माँ सरस्वती को मनाते हैं अपनी विद्या के लिए। या कुंदेंतु तुषार हार धवला का पाठ करते हैं। जब भोजन करने निकलते हैं तो सभी का स्वर एक साथ गुरता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु। भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर भोजन को प्रणाम करते हैं, फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर की, जहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे पूरे विश्लेषण के अनुसार मैं बातें करूँगा। नमस्कार, मैं हूं हैप्पी कुमार और आप मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं। बात शुरू से शुरू करेंगे। बात 1952 की है। एक संघ है जिसे आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ निष्ठावान लोगों ने शिक्षा का पुनीत कार्य करने में जागृत हुए। बात सिर्फ शिक्षा तक की नहीं रखना था, बात शिक्षा के साथ साथ संस्कार को देने की थी, बात शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण की थी। तब गोरखपुर की एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की आधारशिला रखी गई। महज 5 रुपये, आप समझ सकते हैं, महज 5 रुपये की मासिक किराए के में प्रथम शिशु मंदिर का श्री गणेश होता है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रियता पाने के बाद संख्याएं विद्यालयों की बढ़ने लगती है और 1977 में प्रदेश समिति का गठन होता है, जिसका नाम अखिल भारतीय रखा जाता है। इसके बाद सभी प्रदेश समितियों का संबंध विद्या भारती से हो गया। विद्या भारती के तहत हजारों संस्थाएं चलती हैं, जिसमें एक नाम सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और मेरा ख़ास लगाव है सरस्वती विद्या मंदिर से, क्योंकि मैं भी यहीं का छात्र हूं और पीछे जो कैमरा कर रहा है विष्णु, वो भी यहीं का छात्र है। तो विद्यालय को इस तरह से हम लोग जान पाते हैं। इस विद्यालय को इंटरनेशनल स्तर पर भी प्रसिद्धि प्राप्त है। विद्यार्थियों के समूचे विकास के लिए आप इस विद्यालय का विकल्प चुन सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। इस स्कूल की विशेषता ये भी है, जब आप विद्यालय के मुख्य द्वार पर जाएंगे तो माँ धरती को चूम लेते हैं। ये बातें आपको कोई बताता नहीं है या सिखाता नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखते हैं, जो आप माँ भारती को अपने माथे से लगाते हैं। यहाँ आप किसी भी टीचर को या सर को या मैडम को बोलकर संबोधित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ के शिक्षक को हम आचार्य कहते हैं, शिक्षिका को आचार्या कहते हैं, या फिर दीदी जी कह के संबोधित किया जाता है। यहाँ तक कि काम करने वाले जो स्वीपर तक होते हैं, उन्हें हम भैया, या फिर अगर स्त्री हुई तो उन्हें हम मौसी जी कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ पे बॉय गर्ल्स नहीं कहा जाता, यहाँ पे बच्चों को भैया और बहन कह के संबोधित किया जाता है। दिन की शुरुआत क्लास के शारीरिक वेश से शुरू होती है। एक वंदना की पुस्तिका है जिसमें सप्ताह के दिनों के अनुसार, नियमों के अनुसार ढेरों प्रकार के संस्कृत के श्लोक दिए हुए हैं, जो हमारे वेदों से, पुराणों से अर्जित करके एक संयोजन तालिका में उसे किताबबद्ध किया गया है। जैसे कि गीता के सार, रामायण के दोहे, प्रतिबंध या प्रातः स्मरण, माँ सरस्वती की वंदना, माँ भारती की वंदना, बहुत सारी चीज़। विशेष गीत भी आते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल। ऐसे गीतों को जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वो दृश्य बेहद ख़ास होता है। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ों का होना आपके जीवन में एक अलग सा छाप छोड़ता है, ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सके, आप जीवन के मूल तथ्यों को समझ सके। ये आपके संस्कार में डाले जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने संस्कार खोए नहीं। बच्चों में एक से ही
सेनापति होता है, जो कि ठीक वैसे ही जैसे हम लोग आम चुनावों को जानते हैं उसी तरह सेनापति को चुना जाता है। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मंत्री होता है, फिर उसके बाद हर क्लास में मॉनिटर होते हैं। मध्यावकाश होता है जब, यानी टिफ़िन होती है जब, लंच टाइम होता है, तो पूरे विद्यालय के बच्चे सभी एक साथ मिलकर ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु का पाठ करते हैं और भोजन के लिए माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद करते हैं। शिक्षा की पद्धति प्रांत द्वारा चुनी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में परीक्षाएं होती है और पढ़ाई भी जाती है। और हमारे विद्यालय का खेल जगत में भी काफ़ी प्रबल स्थान बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष खेल का आयोजन भी होते रहता है और प्रांत के स्तर का होता है, जिला के स्तर का होता है, और इन बीच में क्लास चलते रहते हैं, जो भी काफ़ी और भी क्लास हैं। आपने क्लास प्रथम सुना होगा, या अंग्रेजी में कहे तो स्टैंडर्ड 1 सुना होगा, कक्षा 2 सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे प्रहलाद कक्ष के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप के कक्ष के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मीबाई कक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसे दैनिक पुस्तिकाएँ होती हैं और आप उसे पूरे क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, वो डायरी में नोट करवाई जाती है। इस विद्यालय में गाए जाने वाले कुछ गीत विद्यालय के मुख्य बातें हैं, और एक सबसे पसंदीदा जो हमारा लक्ष्य है वो वंदना की पुस्तिका में है। आप इसे इंटरनेट कर खोज कर ज़रूर पढ़ें, नहीं तो मैं साइड में फ़ोटो ज़रूर लगा दूंगा। हमारा लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें झुकी झोपड़ियों में निवास करने वाले दिन दुखिया भावग्रस्तों की बात की जाती है, और जिसको रोज़ बच्चों को सुनाया जाता है ताकि वैसी मानसिकता बने और हम ज़मीन से जुड़े लोगों के बारे में सोच पाए। अवकाश की अति और मतलब बच्चों को घर जाना होता है, जब अवकाश की घंटी बजती है तो सारे बच्चे दौड़ते हैं, लेकिन एक बेहद पारंपरिक तरीके से वंदे मातरम का पाठ कराया जाता है जब बच्चों को घर की ओर छोड़ा जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो आम विद्यालयों की तरह होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है ये आपके जीवन में एक विशिष्ट छाप छोड़ जाती है। ये आपको संस्कार सिखा जाती हैं, ये आपको चरित्र निर्माण करना सिखा देती हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से, किस सलीके में ढालना चाहते हैं, ये बता देती है। उम्मीद है ये वीडियो ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप सबों से रिक्वेस्ट है जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हों, ये वीडियो आप हर उस बच्चे तक पहुंचाए, आप हर उस भैया बहन तक पहुंचाए जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रहे हों या फिर वो पढ़कर सरस्वती विद्या मंदिर से बाहर निकल गए हों। हमें गर्व है अपने सरस्वती विद्या मंदिर पर। इस बात को आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ हैप्पी कुमार। तब तक के लिए आभार।